हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। लाइफ में हमें खुशी चाहिए तो हमें खुशी के साथ खुशी पाने के बाद में इंसान को शांति चाहिए होता है, और अगर शांति है तो खुशियाँ भी बरकरार रहेंगी। किसी का साथ हमें चाहिए और वो हमें मिल गया, उसके बाद क्या? उसके बाद शांति सुकून तो चाहिए। मतलब खुशियाँ भी वहीं पे हैं जहाँ पे आप शांति और सुकून से रहना पसंद करते हैं। और ये मेडिटेशन अफर्मेशन से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन अफर्मेशन यूँ बैठ जाना, डीप ब्रीथ करना, डीप ब्रीथ इन करना, और सभी लोग सोचते हैं कि यूँ बैठ जाना बाबा लोग के जैसे, और बस श्वास लो और श्वास छोड़ो, यही हो रहा है। मेडिटेशन का अर्थ कई लोग यही सोचते हैं, जबकि मेडिटेशन का सही मायने में बोला जाए ना तो वो आपको अंतर मन से शांति प्रदान करती है। मतलब आपका माइंड शांत रहेगा, और जब आपका माइंड शांत रहेगा ना तो आप किसी भी कार्य में अपना फोकस रख पाएंगे। अंतर मन से खुशी और शांति अनुभव कर रहे हैं ना, तो बाहरी कोई भी चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। हम मानव जन्म में यही तो सबसे अच्छी बात है कि हम जो भी चीज़ें सोचते हैं वो हमारे साथ में होने लगता है। अगर हम एक अच्छा चीज़ सोचें तो सेम वही चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में घटित होने लगता है। मतलब हमारे पास में एक ही चीज़ है, वो आपकी सोच की शक्ति। आप अपनी सोच को किस दायरे पे लेकर जा रहे हैं और कहाँ तक इसका दायरा आप बना कर रखे हैं, ये आप खुद निर्धारित कर चुके हैं। आप खुद महसूस किए होंगे कि जो हमारे सोच पे होता है वो कई बार वो चीज़ें हमारे साथ में होने लगती है। मानकर चलिए हम मन में कभी कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं और सेम वही चीज़ें सामने से वो गाना बजना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं आपका माइंड उस फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहा होता है और सेम वही चीज़ें होने लगती है। ये होता है, आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी। छोटी छोटी अट्रैक्शन तो मतलब छोटी छोटी अनुभव तो आप लोग के साथ भी होते ही होंगे। जिंदगी का सबसे खूबसूरत बात है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक हमारी सोच पहुँचती है, और लाइफ की सबसे खराब बात यह है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक हमारी सोच पहुँचती है। बात की गहराई को आप खुद समझिए। जब हम एक पॉजिटिव सोच में रहते हैं ना तो हमारा इन्वायरमेंट वैसा ही बनने लगता है, और ये आती है आपके शब्द से। आप डेली प्रैक्टिस, आप डेली क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ को कितने बार आप रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वर्ड इज पावर। आपको पता है शब्द पे शक्ति होती है। हम जो भी चीज़ें बार बार बोलते हैं ना वो चीज़ें हमारे साथ में घटित होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारी सोच का सबसे फर्स्ट, हमारी सोच जब वहाँ पे जाती है ना तो कई बार वो चीज़ों को बार बार बोल चुके होते हैं, और वही चीज़ें हमारी सोच में पहुँचती है। फिर उसके बाद में हम एक्शन में लाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए अफर्मेशन में बोलते हैं कि आप अफर्मेशन करिए, पर अफर्मेशन पे लोगों को लगता है कि यार ये क्या है, मगर आप बोलिए तो सही। जब आप कंटिन्यू बोलेंगे, उस चीज़ को अनुभव करेंगे, तो आपके साथ में मैजिक होना स्टार्ट होगा। नॉर्मल सी बात है, जब आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच एकदम हाई लेवल की रहेगी, और आप पहले से अपना एक लक्ष्य सोच कर रखे हैं कि मुझे इस दिशा पर जाना है और मुझे उस पर कार्य करना है, एक्शन में लाना है उस चीज़ को, फिर आप उस कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि माइंड में पहले से ये चीज़ें आ चुका है कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है। और अगर आप इस जगह पे ये महसूस करना स्टार्ट कर दिए कि मुझे वो लेवल प्राप्त हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, तो आपको जो जो आप एक्शन कर रहे होंगे ना तो उसे आप खुशी मन से करना स्टार्ट कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, और आप कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इस वर्ड को समझते और जानते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, वो हमें कई बार ये बोलते हैं
कि आप भविष्य में जो बनना चाहते हैं उसे आज अभी से जीना स्टार्ट करिए। मतलब भविष्य में हमें जो भी चीज़ें बनना है उसको अभी से हम अंदर से महसूस करें और हम ये महसूस करें कि हम वही हैं, वही चीज़ें हमारे साथ में घटित हो रही है और हम जो हमारा लक्ष्य था या फिर हमें जो कुछ बनना है उस तरीक़ा से हम जीना स्टार्ट कर दें। तो इससे आपका जो मैनिफेस्ट का तरीक़ा है ना वो बहुत फास्ट होना स्टार्ट हो जाए। जो मैनिफेस्टिंग आप कर रहे हैं ना वो बहुत जल्दी वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का बेहद ख्याल रखिए कि आप बार बार क्या बोल रहे हैं और कैसी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में आपका कनेक्शन है और आप जिस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस जगह का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करती ही है। ये सारी चीज़ें हमारे विचारों में आती ही हैं। हर इंसान है, हम इंसान तो हर कोई मतलब कितना भी पॉजिटिव हो मगर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर जब हमारी लाइफ में होता है ना, निगेटिव चीज़ों का असर जब हमारे लाइफ में होता है तो हम भी अंदर से निगेटिव होने लगते हैं। हर इंसान होने लगता है, लेकिन उस चीज़ को कैसे एक पॉजिटिव तरीके में बदला जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं किसी सिचुएशन पे आपको लग रहा है कि यार मेरा माइंड बिल्कुल चलना बंद हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से परेशान हो रहा हूँ, तो आप वहाँ पे रिलैक्स हो जाइए। आप मन को एकदम शांत रखिए और उस ऊपर वाले को याद कर लीजिए या फिर आप होपोनोपोनो कर लीजिए। जो होपोनोपोनो के बारे में जानते हैं वो आप कर लीजिए। इससे आपका मन ऑटोमेटिक शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लाइफ मस्त है। एक अपना जो भी डिसीजन है उस चीज़ को आप करिए और आप अपना सोच को हाई रखिए। आप जिस भी जगह पे पहुंचना चाहते हैं ना, तो आप अपनी सोच को जितना अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं आप उस लेवल पे पहुंचाइए और उस चीज़ को जीना स्टार्ट करिए। तो आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा और आप धीरे धीरे उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे वो चीज़ें आपको अपनी ओर खींचेंगी और आप उस चीज़ को अपनी ओर खींचेंगे। जब ये चीज़ें होंगी ना तो आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा, आपको नए राह मिलते जाएंगे और आप उस जगह पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सोच हमेशा अच्छी रखिए। निगेटिव लोगों से, जहाँ से आपको निगेटिव फील आती है ना, जिन लोगों से आपको निगेटिव फीलिंग आने लगती है ना, तो उनसे आप थोड़ा दूरियां बना कर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो निगेटिव होते ही हैं, सामने वाले को भी निगेटिव करके रख देते हैं। तो अपना जो फ्रेंड सर्कल का जो दायरा है ना वो भी आप सोच समझ कर चुन कर रखिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंड रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ही फ्रेंड रखिए, मगर ऐसे फ्रेंड रखिए जो आपको सपोर्ट करें, आपकी बातों को समझें और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको वो इंस्पायर भी करें, आपको मोटिव भी करें। क्योंकि हमेशा इंसान हमेशा मोटिव रहता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, तो इंसान उस टाइम पे डिमोटिवेट हो ही जाता है। तो ऐसे शख्स भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप चुनाव करके रखिए। लाइफ आपका है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय बाय।